के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान यहाँ से आपको दिखेगा कि राजौरी में स्वच्छ भारत अभियान कैसे चल रहा है। सैलानी ब्रिज के पास में कचरे के यहाँ पे ढेर लगे हैं और इस कचरे को लेकर हमारे साथ सुशील बजरंगी हैं, जिन्होंने इस कचरे को लेकर कई बार यहाँ पर प्रदर्शन किए और कई बार यहाँ पर बात भी की और यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया और यहाँ पर चलान भी कटवाया, लेकिन वो चलान मुझे लगता है कि अभी तक हुआ नहीं। तो क्या कहेंगे इस चलान को लेकर? देखिए अमित जी, मुझे तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आप भी इस इशू को लेके कब से आप अपने चैनल में दिखा रहे हैं। ठीक है कि ये रजौरी टाउन आप देख रहे हैं, सामने रजौरी टाउन है। ये सारी रजौरी टाउन की जो गंदगी है वो टाउन में ला के डालते हैं म्यूनसिपलिटी वाले। ये सामने जो आप देख रहे हैं रिवर देख रहे हैं ये, और इसको पोल्यूटेड किया जाता है। अभी भी वहाँ पे आग लगी हुई है, आप देख सकते हैं। वहाँ गंदगी डाल के उसके बाद उसको आग लगा दी जाती है। और आप देख सकते हैं वहाँ भैंसें, गायें, कुत्ते, ये वो भैंसें हैं जिनका लोग दूध पी रहे हैं। वो गायें देखो, जिसको हम गौ माता बोलते हैं, वो गंदगी में मुंह डाल रही है। सबसे पहले तो उन लोगों को शर्म होनी चाहिए जिनके ये जानवर हैं, जिन्होंने ऐसे खुले छोड़े हुए हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी इनको शर्म नहीं है। मैंने म्यूनसिपलिटी को चलान करवाया था 62 लाख का, लेकिन इन्होंने सेटिंग करके कुछ भी किया तो इन्होंने वो चलान सबमिट नहीं करवाया। ठीक है, हमने फॉलोअप भी किया, बड़ा कुछ किया, लेकिन हमारा डेमो दिखाना यही था कि आप लोग यहाँ गंदगी डालते हो। ये सिटी है, टाउन है। ये सामने दूधाधारी मंदिर है, यहाँ लोग सुबह वॉक करते हैं, शाम को वॉक करते हैं, और आप टाउन में ही गंदगी डाल रहे हो। लेकिन इसका उनको कहीं भी जो उनके वहाँ पे दिमाग में रहेंगी नहीं कि हम ये गंदगी यहाँ पे ना डालें। कहीं ना कहीं हर बार वो इशू क्रिएट करते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, हमने डी साहब को बोला है, हमने इसको बोला है। लेकिन चलो, आज भी मैं डी साहब के पास बैठा था, डी साहब ने मुझे आश्वासन दिया, उन्होंने बोला है कि हम विद इन डेज जो है उसका जगह का करेंगे ताकि वहाँ गंदगी ना डाली जाए। इसके पहले भी तो कई जो जिला अध्यक्ष हमारे थे उन्होंने आश्वासन आपको भी दिया था, कई लोगों को भी दिया। आपने इस गंदगी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल भी की, और यहाँ पर भी आपके पास अधिकारी आए थे और उसी टाइम 62 लाख का चलान भी हुआ था। लेकिन ऐसा क्या है कि कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, बड़े बड़े फिल्मी स्टार, बड़े बड़े लोग हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छ करते हैं। आखिर रजौरी कब स्वच्छ होगा? देखिए, रजौरी क्या हम पूरे देश को बोलते हैं कि स्वच्छ हो। यहाँ गंदगी है, वहाँ हम हर बंदे को, हर गली मोहल्ले को, लोगों को बोलते हैं कि गंदगी नहीं डाली जाए, तो ठीक है। क्योंकि स्वच्छता का जो ज्ञान है ये सदियों से चलता आ रहा है कि स्वच्छ देश रहेगा तो लोग भी स्वच्छ रहेंगे। और सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ हमारे कुछ असेंबली के जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और जो जीते हैं हमारे भाई इफ्तिकार जी, मैं उनको बोलना चाहूँगा, उनका घर ये सामने है, इफ्तिकार जी का। आप कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं, वो सामने इफ्तिकार जी का घर है, MLA साहब। ठीक है। और ये उनके सामने जो है वो गंदगी जलाई जाती है। और उन्होंने बोला था अगर मैं जीत गया सबसे पहले मेरा एक काम होगा, वो गंदगी उठाऊंगा। लेकिन वो हमारे भाई साहब असेंबली में जाके 370 वापस लाने की बात करें। अरे 370 दूर की बात है भाई, 370 छोड़ो आप, सबसे पहले आप ये गंदगी तो उठाओ, अपना टाउन तो साफ करो। 370 वो बाद में देखेंगे वापस आएगा कि नहीं आएगा। वो अब कब्र में वो दस चुका है, बोलते हैं ना, जब इंसान मरता है उसको जला दिया जाता है तो अस्थियां हमारी गंगा हरिद्वार में विसर्जन की जाती हैं। तो इसी तरह वो जो 370 है वो कब्रिस्तान में दफन हो चुका है, उसको जला दिया गया है, अस्थियां उसकी वहाँ पे हरिद्वार पहुँच गई हैं, तो वो कब्र में जो बॉडी थी वो भी जल चुकी है। तो अब वो वही हिसाब है, 370 वापस नहीं आने वाला। वहाँ पे एनर्जी मत वेस्ट करें, अपना टाउन देखें, हमारे भाई है वो। मैं उनको ये चीज़ कहना चाहूँगा, याद करवाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने मुझे, जब मैंने भी नॉमिनेशन भरा था, वहाँ हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बोला था मेरा सबसे पहले सुशील जी मोटो रहेगा, मेरे घर के सामने गंदगी म्यूनसिपलिटी डालती है, मैं उसको साफ करवाऊंगा। आज वो कहाँ चले गए? आज वो 370 वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ तो एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। आप ये 370 वापस लाओ, ये सामने है, जो ये गंदगी सामने, आपके घर के सामने कितनी बीमारियाँ लगेंगी। बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात है कि पहले अपना घर साफ होना चाहिए, फिर बाकी जगहों को साफ करना चाहिए। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो है GMC को लेकर काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ है, खबरें चल रही हैं, और वहाँ पर यह भी बात सामने आई है कि म्यूनसिपलिटी कई लाखों रुपया जो है एक कंपनी को दे रही है, लेकिन उस कंपनी ने आगे म्यूनसिपल कमेटी रजौरी को 30,000 देती है और वो कहती है कि वहाँ का कचरा भी यहीं पर डंप किया जाए। कि आपको इस बारे में कोई नॉलेज है या जो खबरें देख रहे हैं वो कैसी हैं? इस बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं थी। ये मैंने, आपने जो सुनाया है, आपने भी किसी की सुनी सुनाई मुझे सुनाई है। ठीक है, लेकिन हम इस डीप तक जाएंगे। अगर ये चीज़ है ना तो ये गलत है। नहीं, मैंने खुद यहाँ पे देखा है, इस कचरे के बीच में यहाँ पर मैंने सिरिंज देखी है, नीडल्स पड़ी हुई यहाँ देखी है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो
वाकई में जीएमसी राजौरी की है? नहीं, ये चीज तो गलत है, क्योंकि यहाँ कितना बड़ा क्राइम और कितना बड़ा ऑफेंस लगता है। और आप देखो कि एक नदी जो इतनी पवित्र नदी है, सदियों से चलती आ रही है, उसको पोल्यूटेड किया जा रहा है पानी को। भाई यही पानी फिल्टर होकर लोगों के घर जाता है। ये सिटी है, यहाँ के हर किसी के घर बोरवेल नहीं है। यही पानी जो है वो फिल्टर करके लोगों के घरों में दिया जाता है। और आप वहां देखो कितनी गंदगी, और पूरी नदी जो है, और कितनी नदी इन्होंने पोल्यूटेड कर दी है। कहीं तो ऐसी एनजीओ भी हैं जो पोल्यूशन को जो है कंट्रोल करने के लिए आगे आती हैं, वो पैसा खा के निकल जाती है। राजौरी में भी बड़ी सी एनजीओ है, लेकिन कोई सामने क्यों नहीं आता? देखिए, ये सिर्फ नाम की एनजीओ है, ठीक है, ये सिर्फ बातों की एनजीओ है। यहाँ जो पोल्यूशन कंट्रोल वाले हैं, मैं उनको भी एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप कैमरे के माध्यम से बताएं कि ये जो धुआं है, ये देखो लोगों के घर हैं सामने, ये सभी लोगों के घर हैं, उनके अंदर जा रहा है, पोल्यूटेड किया जा रहा है लोगों के घरों को, समाज को। गंदगी उनको, उनके बीमारी जो है उनके घरों तक दी जा रही है कि लो आप बीमारी पालो। ये इसका जिम्मेवार कौन है? ये पोल्यूशन कंट्रोल वाले हैं, म्यूनसिपलिटी है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? मैं पूछना चाहूँगा आपके कैमरे के माध्यम से कि इसका जिम्मेवार कौन है? लेकिन इन लोगों को शर्म ही नहीं है कि हर बार यहाँ गंदगी डालते हैं, उसको आग लगा दी जाती है। क्या आपको लगता नहीं कि पोल्यूशन कंट्रोल विभाग और म्यूनसिपलिटी कमेटी राजौरी दोनों सोए हुए हैं? सोए क्या, ये गहरी नींद सोए हुए, ये तो समझ लो कोमा में है। एक सोया अलग होता है, सो के वो जाग तो जाता है इंसान कि सोया है, रात को सोया, सुबह जाग गया। लेकिन ये सोए हैं, सोते सोते ही कोमा में चले गए। इनको सोना नहीं बोलेंगे, कोमा में। तो ये कोमा से बाहर कब आए? कोमा से बाहर आएंगे जिस दिन सभी राजौरी वासियों ने हमारा अच्छे से साथ दिया, जब वो राजौरी वासी खुद पेन लेंगे। हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बच्चा इस चीज के लिए पेन लेगा, बाहर निकलेगा, इन लोगों को जूते मारे जाएंगे, तब इनको नींद जो है कोमा से बाहर आएंगे कि ये चीज हम गलत कर रहे हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि जो 62 लाख का चालान हुआ था और म्यूनसिपलिटी ने वो भरकर पोल्यूशन कंट्रोल में जमा करवाना था, आखिर उसका क्या हुआ? देखिए, वो तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। मेरे ख्याल से ये 2022 की बात है, जब यहाँ शमन साहब डिप्टी कमिश्नर थे, तो तब ये चलान मैंने करवाया था। ठीक है, वहाँ पोल्यूशन कंट्रोल के जो डायरेक्टर हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने बोला था कि चलान जो है हमने इनको भेज दिया है, ये सबमिट करवाएंगे। तो इन्होंने कुछ अपना गोलमोल किया। यहाँ जो भी अधिकारी बैठे थे, कोई भी म्यूनसिपलिटी के जो थे, उन्होंने गोलमोल किया, जो चलान सबमिट नहीं करवाया। उन्होंने टाइम मांगा, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ किया वहाँ पे, तो वो मुझे पूरी नॉलेज नहीं है। लेकिन उन्होंने जहाँ पे जो चलान उनको दिया था, उनको एक वार्निंग दी थी, चलान काटा था, वार्निंग दी थी कि अगली बार आप ऐसा करोगे तो हम 1-1.5 करोड़ का आपको चलान करेंगे। लेकिन उनको शर्म ही नहीं है, इन्होंने जमा ही नहीं कराया, इन्होंने गोलमोल कर दिया, पैसे खा लिए होंगे या कुछ कर दिया होगा, वो ऊपर वाले को पता हो। चलिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप आखिरी क्वेश्चन मेरे आपके चैनल के माध्यम से राजौरी वासियों को एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर बड़ों को इस चीज़ के लिए पेन लेना चाहिए, क्योंकि ये सिटी जो है ये मेरी अकेले की नहीं है, आप सभी यहाँ रहते हैं, सभी राजौरी वासी रहते हैं। अगर अमित जी, अगर आप यहाँ पे आज कैमरा यहाँ लेके आए हैं, आप यहाँ इसके बात करने आए हैं, यहाँ पोल्यूशन सामने किया जा रहा है, गंदगी डाली जा रही है, आपके अंदर एक राजौरी को लेके दर्द है, अपने लोगों को लेके पेन है। कोई आप भी कोई मतलब कि बेले नहीं हो, आप भी अपने काम काज छोड़ के, आपका प्रोफेशन है, आप इस चीज़ को दिखाने आए हो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जिस तरह हम सब भाई पेन ले रहे हैं, सभी राजौरी वासी इसी तरह पेन लें, इन लोगों को जूते मारे, जो भी यहाँ से निकले वो देखे कि ये देखो कितना बुरी हालत हो रही है, तो फिर जाके ये सुधार होगा। ऐसे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सुशील जी ने बोली कि जब तक हर व्यक्ति पेन नहीं लेगा, हर व्यक्ति को दर्द नहीं होगा अपने शहर के लिए, अपने समाज के लिए, तब तक शहर और समाज के अंदर कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। तो मैं आपको फिर एक बार दिखाऊं कि ये पोल्यूशन कंट्रोल विभाग जो है वो सोया हुआ है, और यहाँ पर ये धुआं जो देख रहे हैं, ये सरासर ये पोल्यूशन कंट्रोल विभाग की नाकामी है, और ये नाकामी दर्शा रहा है। और पोल्यूशन कंट्रोल विभाग की तरफ से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन राजौरी को 2022 में एक चलान हुआ था 62 लाख रुपए का, लेकिन वो अभी तक सबमिट भी नहीं हुआ है। और लेकिन फिर भी यहाँ पर कचरा जो है वो डाला जा रहा है, यहाँ पर पोल्यूशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और यहाँ पर पूरे शहर को जो है तबाही की ओर जो है ये लोग लेके जा रहे हैं और बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पोल्यूशन जो है ये कई बीमारियों को अपने साथ लेकर यहाँ पर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आर्यन के साथ मैं अमित शर्मा, JK मीडिया, राजौरी।